भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज मोहल्ले में गणेश मेला देखने आए महिलाओं के साथ उचक्कों ने छेड़खानी करने का प्रयास किया था, जिसका विरोध स्थानीय लोगों के साथ भाजपा नेता सह वार्ड नंबर 51 के पार्षद पति शशि मोदी ने किया था। इसके बाद बदमाशों ने शशि मोदी पर बम से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें शशि मोदी और गोलू मोदी घायल हो गए, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस घटना के विरोध में आज भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, नगर निगम के वार्ड पार्षद संजय सिन्हा, पंकज गुप्ता सहित सभी वार्ड पार्षदों ने वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार से मिलकर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी एवं वार्ड पार्षद को बंदूक का लाइसेंस निर्गत करने की मांग की। इधर मामले को लेकर एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि घटना कारित करने वालों की पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कल रात्रि में एक पार्षद के प्रतिनिधि हैं भागलपुर के, और उन पे आपसी मारपीट के दौरान उनको गंभीर चोटें आई हैं। और जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली, पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और उनको फिर अस्पताल में एडमिट कराया गया। उनकी स्थिति ठीक है और इसमें शामिल जितने भी लोग हैं मारपीट में, जिन्होंने इस पूरी घटना को कारित किया है, उसकी पहचान भी कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार चल रही है। बमबारी और गोलीबारी की बात है ये सर। उस संदर्भ में एफएसएल की टीम के द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया है और उसमें कोई बम के अवशेष या किसी प्रकार की इस तरह की बात नहीं सामने आई है। हम लोग को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं और पुलिस उसके परिप्रेक्ष्य में भी जांच कर रही है। जो भी इसमें दोषी है यथाशीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। हम लोग डिप्टी मेयर के साथ और सारे सम्मानित पार्षदों के साथ एसपी साहब से मिलने आए थे। हमारे जितने सम्मानित पार्षद गण हैं और जितने जनप्रतिनिधि हैं, तो उन लोगों की सुरक्षा कैसे पुख्ता किया जाए, इस मामले में बातचीत करने आए थे। और जो पुलिस प्रशासन का काम है वो बखूबी कर रहे हैं। अभी जो घटना हुई है उन पर हम लोगों को पूरा विश्वास है कि वो अपना काम अच्छे से करेंगे। वो उन्होंने बोला कि जांच चल रही है, दोषी जो पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक गिरफ्तारी का कोई शनाख्त हुआ है? क्या पुलिस मान रही है कि गोली और बम चला है वहाँ पर? बोले ये बात तो ये तो जांच का विषय है, जांच में जो जैसा आएगा तो। आप लोगों ने क्या कुछ कहा है, कब तक जांच करेंगे? आश्वासन दिए हैं कि जांच चल रही है, जो भी निर्णय होगा जल्द से। हम लोग एसएसपी साहब के साथ, मेयर साहबा के और पूरे सम्मानित पार्षद के साथ आए थे। सबसे पहले तो जो शशि के साथ हुआ है उस पर डिस्कस किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये क्यों हो रहा है। नशा यहाँ बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इस पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम इस पर जन जागरण अभियान चलाएंगे और जो भी दोषी है इसमें और उनके पास भी कुछ फीडबैक है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। हम सब लोग नगर निगम परिवार के सदस्यगण, माननीय महापौर, उप महापौर एवं निगम के प्रतिनिधिगण, माननीय वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोग मिलने के लिए आए और हमारा उद्देश्य था कि कल बीती रात्रि जो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता और 51 नंबर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि शशि मोदी जी को अपराधियों ने घेर कर और जान लेने के उद्देश्य उन पर बहुत बड़ा हमला किया और वो लहूलुहान हैं और आज वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो हम लोग एसएसपी महोदय से मिलकर हम लोगों ने अनुरोध किया है कि उनकी इस घटना के पीछे जो अपराधी हैं उसकी शीघ्र गिरफ्तारी हो। साथ ही साथ जो समाज में नशा का कारोबार फल फूल रहा है, जो नशेबाजों का जो अड्डा जम रहा है, उसका खात्मा हो और युद्ध स्तर पर ऐसे लोगों को चिन्हित करके, वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करके, वैसे स्पॉट को चिन्हित करके कानून के प्रावधान के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। साथ ही साथ निगम के प्रतिनिधि इस घटना के बाद अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए प्रशासन के द्वारा उन्हें या तो अंगरक्षक मिले या तो उनको आर्म्स लाइसेंस की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से कराई जाए, क्योंकि आए दिन प्रतिनिधि चाहे किसी भी असामाजिक कृत्य होते हैं, कोई भी घटना होती है,
तो जनप्रतिनिधि अपने माध्यम से उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं और वो अनजाने अपराधियों के निशाने पर आ जाते हैं और हमारे पास हमारी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं होते हैं, जिसका परिणाम है शशि मोदी जी के साथ ऐसा कृत्य। तो एसएसपी महोदय ने आश्वासन दिया है कि त्वरित कार्रवाई होगी, अपराधी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। भागलपुर गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र के तत्वाधान में गांधी जयंती को स्कूली बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को प्रतियोगिता के तीसरे दिन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 11 स्कूलों के 89 छात्रों ने भाग लिया। जूनियर खंड में वर्ग 5 से 8 तक के लिए धर्म और राजनीति एवं सीनियर खंड में वर्ग 9वीं से 12वीं तक के लिए संविधान और राजनीति का विषय रखा गया था। कार्यक्रम प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की भागीदारी यह दर्शाती है कि गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। किशोर छात्रों में गांधी के प्रति बढ़ती जिज्ञासा ये दर्शाता है कि सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित विचार ही शाश्वत और जीवंत है। गांधी जी ने लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा का पालन करना आवश्यक बताया था। इस अवसर पर केंद्र के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल, सचिव वासुदेव भाई, सह सचिव संजय कुमार, मीडिया प्रभारी तकी अहमद जावेद समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं मीडिया प्रभारी तकी अहमद जावेद ने बताया कि 12 सितंबर को दिन के 11 बजे से गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र जय प्रभा पथ काजीवली चक भागलपुर में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें काफी संख्या में जिले के विभिन्न स्कूलों के स्टूडेंट्स शामिल होंगे। गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से टेकिंग गांधी टू स्कूल प्रोग्राम चलाते हैं और इस गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जयंती प्रतियोगिता करके ये कार्यक्रम चलता है और ये 5 दिन लगातार चलता है, जिसमें भाषण, गीत, निबंध, चित्रकला और क्विज प्रतियोगिता करते हैं। तो ये 5 प्रतियोगिता होता है। 2 दिन का प्रतियोगिता हो चुका है, आज तीसरा दिन है। आज निबंध प्रतियोगिता था। निबंध प्रतियोगिता में 79 स्टूडेंट विभिन्न स्कूलों से आज भाग लिए और भाग लेकर के उन्होंने 1 घंटे की अवधि में निबंध लिखा है। उनको सब्जेक्ट दिए हुए थे धर्म और राजनीति और संविधान और राजनीति। तो 2 खंडों में ये प्रतियोगिता हुई। जूनियर खंड में वर्ग 5 से 8 तक के स्टूडेंट थे और 9 से 12 तक के छात्र सीनियर खंड में रहे। तो दोनों खंडों से बच्चों ने अपनी उपस्थिति दी है और बड़े ही काफ़ी लंबे और आकर्षक निबंध जो है उन्होंने अपने प्रस्तुत किए हैं। भागलपुर घंटाघर स्थित नियोजन कार्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला नियोजन पदाधिकारी ने बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प योजना के अंतर्गत 20 एवं 21 सितंबर को होने वाले 2 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला 2024 को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नियोजन सह मार्गदर्शन मेला होने जा रहा है, जिसमें बिहार के सभी जिलों के तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्रों में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि नियोजन मेले की जागरूकता के लिए 17, 18 एवं 19 सितंबर को सभी कुशल युवा केंद्र से अपने अपने क्षेत्रों में प्रभात फेरी निकाली जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इस नियोजन मेले में भाग लेकर रोजगार के अवसर का लाभ उठा सकें। नियोजन मेला पूर्णतः निःशुल्क है। अभ्यर्थियों को अपने साथ अपना बायोडाटा, नवीनतम पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं NCS ID लेना अनिवार्य है। सभी नियोक्ता निजी क्षेत्र के होंगे। प्रेस वार्ता में उप निदेशक शंभुनाथ सुधाकर, सहायक निदेशक मोहम्मद तौसीफ, जिला नियोजन पदाधिकारी रोहित आनंद, जिला कौशल प्रबंधन विवेक कुमार, रजी अहमद, मनीष कुमार, क्लस्टर मैनेजर अनु सिंह, कौशल विकास केंद्र संचालक विजय आनंद, उत्तम झुंझुनवाला, नीरज कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, अभिषेक कुमार, चंदना चौधरी सहित कार्यालय के सभी कर्मचारी मौजूद थे।
बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के जितने भी जिले हैं उसके लिए ये 2 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। यह मेला भागलपुर स्थित सैंडिस कंपाउंड में आयोजित होगा आगामी 20 और 21 सितंबर को। इस नियोजन मेला में हमारा प्रयास है कि कम से कम 25 या उससे अधिक नियोजक यहाँ आएँ जो राज्य और राज्य के बाहर के प्रतिष्ठित नियोजक हैं और यहाँ के लोगों के लिए एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराएं जो सही मायने में उनके घर में एक उजाला ला सके। और इसके लिए जो हमारा प्रयास है उसमें अलग अलग सेक्टर के जितने भी नियोजक हैं, चाहे वो हेल्थ एंड केयर की बात हो, इंश्योरेंस की बात हो, ऑटोमोबाइल्स की बात हो, सभी क्षेत्र के लोग आएँ। और मेरा एक और भी प्रयास है कि सिर्फ भागलपुर के लिए नहीं बल्कि इसके अंतर्गत जो भी डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं जैसे भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, तो मेरा ये प्रयास है कि इन सभी डिस्ट्रिक्ट में लोकल लेवल पर जॉब का अवसर उपलब्ध हो। इसके लिए स्थानीय नियोजक से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं और उसी क्रम में हमारा ये प्रयास है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोकल जॉब भी प्रोवाइड हो और उनके लिए अवसर उपलब्ध हो। ये जो कार्यक्रम है वो श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया जा रहा है और जो श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत BSDM यानी बिहार कौशल विकास मिशन है उसके अंतर्गत संकल्प योजना है। इसी संकल्प योजना के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है जो आगामी 20 एवं 21 सितंबर को भागलपुर के स्थानीय सैंडिस कंपाउंड में आयोजित होगा। जो जॉब फेयर जो हमारा है इसमें सफलता दिलाने के लिए या कह सकते हैं कि हमारे जॉब फेयर को सही लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है वो है कुशल युवा सेंटर। कुशल युवा कार्यक्रम के जो भी पास आउट बच्चे हैं उनके लिए भी ये रोजगार का अवसर है और इसमें जो सबसे मददगार भूमिका निभा रहे हैं वो है कुशल युवा कार्यक्रम के जो संचालक है उनके द्वारा। और हमने इसके लिए सभी कुशल युवा संचालकों से ये अनुरोध किया है कि एक गूगल फॉर्म क्रिएट करें और अधिक से अधिक बच्चों को उसमें इनरोल करें। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी 8 डिस्ट्रिक्ट में जो हमने कल से शुरू किया है वो इनरोलमेंट का जो रेट है आज 1:30 बजे तक का हमारे पास रिपोर्ट है कि 2650 कैंडिडेट अभी तक हमारे गूगल फॉर्म पे इनरोल हो चुके हैं और इसमें कहीं ना कहीं कुशल युवा कार्यक्रम के जो संचालक हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो निश्चित तौर पर इनके माध्यम से, चूंकि हमारा जो सेंटर अगर भागलपुर की बात हम करते हैं तो यहाँ 48 ऐसे सेंटर हैं जो फंक्शनल है। मानदेय में बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर जीविका दीदियों ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में भागलपुर शाहकुंड प्रखंड की जीविका दीदियों ने हड़ताल करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। 2 सितंबर 2024 को जारी संशोधित सामुदायिक कैडर एवं CBO के विरोध में जीविका दीदियों ने 10 सूत्रीय मांग का एक ज्ञापन भी दिया। जीविका दीदी ने BPM को ज्ञापन देते हुए 2000 में दम नहीं 20,000 से कम नहीं का नारा लगाया। मौके पर आकांक्षा प्रिया, निकुला देवी, अलीश्वर प्रसाद सिंह, प्रहलाद मंडल, डॉली कुमारी, ज्योति कुमारी, सुलेखा देवी, नूतन देवी, पूनम देवी, शारदा देवी मौजूद थीं। तो इतना करवा देता है, शौचालय पर करवाना है, लाइवलीहुड का करवाना है, मनरेगा का करवाना है, या फिर राशन कार्ड बनवाना है, या फिर स्कूल का सर्वेक्षण हो, जांच हो, शौचालय का सर्वे हो, कोई भी काम कभी भी कुछ दे देगा। अभी लोकस एंट्री को लेकर के सभी को परेशान कर रखा है। सभी दीदी को ऑनलाइन करने के लिए कहा जा रहा है। 3 महीना से हम लोग को मानदेय नहीं मिला है, ना ही तो मोबाइल में रिचार्ज हम लोग को मिलता है और रिचार्ज भी कितना महंगा हो गया है, ना ही तो मोबाइल दिया है। फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि चलो अपना मोबाइल है तो मोबाइल यूज कर लेंगे, रिचार्ज मानदेय भी नहीं देगा, ऊपर से रिचार्ज भी नहीं देगा। तो बहुत ऐसी दीदी है उसका मोबाइल बंद पड़ा हुआ है और उसको कहा जा रहा है कि लोग एंट्री कीजिए, तो कैसे दीदी लोग करेगी। बड़े पदाधिकारी, आप लोग अगर काम नहीं कीजिएगा, तो आप लोग को हटा दिया जाएगा। सर यह है कि
अभी जो 2 तारीख का चिट्ठी है, उस चिट्ठी में नए सिरे से निकाला गया है कि सीएम दीदी को या बीके को जो पेमेंट मिला करता था वो पेमेंट के रूप में नहीं, प्रोत्साहन के रूप में मिलता था, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनकी मांग है, हमारा मांग है कि आईडी होनी चाहिए, एक पहचान होना चाहिए, लोग जाने कि ये जीविका के कैडर हैं, ये स्टाफ हैं, उनका एक पहचान होना चाहिए। उनका ये मांग है, उन मांग को पूरा किया जाए और ना कि इस नज़रिए से देखा जाए कि आप करते क्या हैं, आपको हटा दिया जाएगा, आपको आपका पैसा काट लिया जाएगा, ऐसा धमकी नहीं होना चाहिए। 2 तारीख के लेटर में क्या दिया गया है? 2 तारीख के लेटर में वही दिया गया है कि परियोजना आपको प्रोत्साहन राशि जो देती थी वो नहीं देगी, वो अब आप समूह से लीजिए। बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी संघ के बैनर तले विद्यालय में रात्रि प्रहरी कर रहे लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि पिछले 5 महीने से हम लोगों को वेतन भी नहीं मिला है। हम लोग 5,000 के मानदेय पर काम करते हैं, उसमें भी समय पर हम लोगों को वेतन नहीं दिया जाता। हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं 1 दिवसीय, जो कि हम लोग विद्यालय का सुरक्षा करते हैं। रात भर जाग के जहाँ से एक IAS IPS मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते हैं हम लोग, और हम लोग का मानदेय मात्र 5,000 रुपया मिलता है, वो भी समय पे कभी नहीं मिल पाता है, ठीक है। और हम लोग का न्यूनतम मजदूरी 5,000 है और ऑफलाइन मिलता है प्रधानाध्यापक के द्वारा चेक काट के दिया जाता है, जिससे कभी जिला में 2 महीना जिला में पैसा रुक जाता है, 2 महीना वहाँ पे, ऐसे करके हम लोग बरसों इंतजार करते हैं, तब हम लोग का भुगतान हो पाता है। आज हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 6 महीना से हम लोग का भुगतान नहीं हो पाया है। भागलपुर नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गोसाईदासपुर पंचायत के मथुरापुर स्थित जीविका भवन में आज जीविका सुंदर CLF कैडरों के द्वारा अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जीविका सुंदर CLF कैडरों के द्वारा कैडर मानदेय पॉलिसी में संशोधन को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका को लिखित आवेदन भी दिया, जिसमें लिखा कि कैडर कार्यालय के आदेश के विरुद्ध हम लोग हड़ताल पर रहेंगे जब तक कैडर मानदेय पॉलिसी में संशोधन नहीं हो जाता। वहीं 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED
LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर पीरपैंती ब्लॉक परिसर में पूर्व राजद विधायक रामविलास पासवान के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ताओं के साथ विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा किसानों की समस्या और स्मार्ट मीटर एवं जमीन सर्वे को लेकर था। वहीं विधायक रामविलास पासवान ने बताया कि सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे मंत्री भी, सरकार भी, चाहे वो ले लीजिए दारू के बहाने में जो है लड़के को पकड़ करके जेल भेज रहा है, मतलब चाहे वो जाति आवास हो, चाहे बोटिशन हो, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, पूरा सारे विभाग भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त है। उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं।